चुके हैं तो मैं इसको अब रिपीट नहीं करना चाह रहा। अच्छा, एक सवाल और है कि ये MIM जो है कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? मतलब वहां पर तो मुसलमान है और बहुत तकलीफ में है सब। तकलीफ वाली जगह पे MIM नहीं जाती है। हाँ बिल्कुल सही कहा, वहाँ दूसरे भाईजान लोग हैं नहीं इनके। अच्छा, वहां पर ध्रुवीकरण क्या करेंगे वो, किसके लिए करेंगे? अच्छा, तो वहां ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा। अरे भाई वहाँ पे भाईजान लोग हैं पहले से ना, टोपी पहन पहन के, आतंकवादी संगठन अशराफों के है ही है वहाँ पे दुनिया भर के, तो वहाँ सारे भाईजान लोग बैलेंस बनाए हैं, तो भाईजान इधर संभाल रहे हैं। फैयाज भाई केस हो जाएगा आपके ऊपर, अशराफों का आतंकवादी संगठन बोल रहे हैं। देखिए अगर सच बोलने पे केस होता है तो केस कबूल है मुझे। अच्छा ठीक है। अच्छा, और भी एक सवाल ले लेते हैं, जैसे बंगाल के ऊपर एक शेर पढ़ दूं कि तुम सुकरात जहर के प्याले होंगे, सच जो बोलोगे तो ईसा की सजा पाओगे। मेरे पिताजी ने ये शेर सुना सुना के हमें पाला है, तो ये भूल जाए कि मैं इसे समझौता करूंगा। जी वकार भाई, ये बताएं कि बंगाल को लेके थोड़ा सा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बंगाल और फिर यूपी है, तो इसमें किस तरीके से देख रहे हैं MIM को, और पसमानदा कैसे यहाँ पे क्या रोल अदा कर सकता है? पहले तो MIM की भूमिका को थोड़ा बताइए इस पे। देखिए इस वक्त जो पोजीशन चल रही है MIM की, 2020-21 में इसके रथ को आसानी से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्लान दोनों लोग बना के सेट कर चुके हैं। TMC के पास और कांग्रेस के पास कोई प्लान नहीं है, एक चीज। दूसरी, उनकी अपनी कुछ कमियां हैं, जो आपने अभी एक बात कही थी, MIM जो है इसको उभारती है, उनकी कुछ कमियां हैं, वो पसमानदा को ज्यादा लिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं, चाहे TMC हो या और लोग हों। वो मुसलमानों को हिसाब से ही हिस्सेदारी देती हैं, जिसका वो फायदा उठा करके बोल रहे हैं, तो वहां भी ये दिक्कत होगी बंगाल में। हाँ, अगर सेकुलर पार्टियां सचमुच सीरियस हो ध्रुवीकरण रोकने के लिए, तो अवैसी कोई बड़ी चीज नहीं है, बंगाल में रोके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए TMC और कांग्रेस क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरी एक चीज मैं और कह दूं कि जो मैं बात कह रहा था नकाब वाली और कांग्रेस वाली, इसी तरह का सवाल आपने कहा था ना, इसी तरह का सवाल लेकर के करती हैं। हाँ, मेरा सवाल ये था, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि आपने जो फिर सारी बातें बताई कि भारत किस तरह सेकुलर नहीं है, किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है मुस्लिम पहचान को खतरा है, ठीक है, और भाजपा नहीं एक्सेप्ट करती मुस्लिम पहचान को, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो मुस्लिम पहचान के लिए सबसे लॉयल। मैं ये कहना ये चाह रहा था, आपकी जितनी बातें हैं वो सारी बातें तो वही है जो एक MIM का कोई प्रवक्ता बोलता है, तो आप बस मैं यही इसी का जवाब देना चाह रहा हूँ जी। जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु के जमाने में खारजी फिरका था, जो मुसलमानों को बड़ी छोटी छोटी बातों पे काफिर डिक्लेयर करके मार देता था, यहां तक कि नौजुबिल्लाह हजरत अली रज़ियल्लाहु को भी काफिर कह के ही मारा था, उन सबों ने शहीद किया था। और जब आपकी चर्चा वहां गई शहीद होने की कि आप मस्जिद के करीब में शहीद किया गया है, तो वहां के लोग, खारजी लोग ताज्जुब करते थे कि क्या अली नमाज भी पढ़ते थे क्या? कि इसी तरह से MIM जो है छोटे से मामले को, जिसे उंगली अगर कांग्रेस ने काट दिया है तो ये उसको मौत की सजा देना चाहते हैं। हम सिर्फ उंगली के बदले उंगली की बात करते हैं कि जो उसके लेवल की जो सजा होती है, कांग्रेस जो गलतियां कर रही है, जो भी भाजपा गलतियां कर रही है, सजा उसके लेवल के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि खारजियों की तरह। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो कुछ हम भी गलत कर रहे हैं। जैसे दाढ़ी सिखों की पहचान है, हमारी पहचान दाढ़ी नहीं है पूरे भारत में। निकाब भी किसी के लिए, जैसे नन है वो सबकी सब नन निकाब पहनती हैं अपने स्टाइल का, मुसलमानों में बहुत सारे लोग निकाब पहनते हैं, बहुत सारे लोग निकाब नहीं पहनते हैं, तो उसका कांग्रेस और दूसरी पार्टियां फायदा उठा करके हमें नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन उसके लिए हम उनके खिलाफ जिहाद का फतवा नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी अभी पूरे तरीके से उस, जैसा कि अभी फैयाज साहब ने कहा कि हम होली भी बनाते हैं, हमारे मोहल्ले में पटाखे जितने छूट रहे हैं सब मुसलमान छोड़ रहे हैं,
तो ये एक चीज है कि जो हम जो सवाल उठाते हैं, हम सवाल उठाते हैं, हम कांग्रेस से अलग होकर के मसले का हल नहीं ढूंढ रहे हैं। हम देश के साथ मिलकर, देश की पार्टियों के साथ मिलकर के मसले का हल ढूंढना चाहते हैं, और ये 5 आदमी को जिता करके ये मसले का हल खुद करना चाहते हैं। हम जज के यहाँ वकील बन के खड़े हैं और एमआईएम जज बन के खड़ी है। अच्छा, देखिए इसी पर सवाल किया था। मैं सवाल, हालांकि फैयाज भाई ने जवाब दे दिया है, तो मैं दोबारा से सवाल ले लेता हूँ। तहजीब रेहान साहब ने किया था, कहा था कि